Hi everyone. So in this video, I'll be giving you a detailed analysis of two stocks. First one will be DMart, and second will be TVS Motors. So the language which will be used on this channel will be both a mixture of Hindi and English. So मैं दोनों हिंदी and English में आपको बताऊंगा. And from the start only, I'll be drawing all the patterns और जो भी analysis होता है वो scratch से करूंगा, so that you understand कि कैसे analysis किया जाता है. एंड सो लेट्स स्टार्ट. तो पहला स्टॉक लेट्स पिक डीमार्ट. डीमार्ट आप देखो तो पहले हमेशा बड़े टाइम फ्रेम जितना स्टार्ट करोगे उतनी क्लैरिटी रहती है. सो इस पे बहुत ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा. लेट्स कम टू वीकली. वीकली पे आप आते हो तो एक पैटर्न लाइक क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन पे जा रहा है. 1 सेकेंड. ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है. ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है. एंड क्लियरली ये एक सपोर्ट जोन भी है यहाँ पे. सो एंड एक ये ट्रेंड लाइन भी आप बना सकते हो. ऐसा एक ट्रेंड लाइन. एंड क्लियरली ये इसका नियरेस्ट स्विंग हाई है. सो एक आप एक कह सकते हो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है. एंड ऑल्दो दिस इज काइंड ऑफ अ बेयरिश पिन बार कैंडल, बट स्टिल आई वुड से कि ये अपने इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स पे है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन पे है. और अगर आप देखो तो ये एक वीकली 200 ईएमए पे भी सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है. सो वेरी गुड चांस कि यहाँ से ये वापस से रिबाउंड कर सकता है. सो अगर आपको एक स्मॉल स्टॉप लॉस से ट्रेड लेना है तो आप अ, यहाँ पे जैसे ट्रेड इनिशिएट करते हो तो ये लो स्विंग के नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा. एंड ये आपका इमीडिएट टारगेट हो सकता है. बट आई वुड से कि पहले आप इसका ब्रेकआउट हो जाने दो. जब ये ब्रेकआउट होने आपको दिखाता हूँ मैं. यहाँ से जब ब्रेकआउट हो जाए, ये इसके ऊपर ब्रेक करे, फिर से एक बार रीटेस्ट करके जब यहाँ से जाने लगे ना, सो आपको यहाँ कहीं पे इस पॉइंट पे ट्रेड लेना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो एक कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि हाँ ये इसका ब्रेकआउट हो चुका है. एंड फिर आपके इमीडिएट टारगेट्स भी क्लियर हो जाएंगे. पहला टारगेट तो ये हो ही जाएगा. सो दिस इज द एनालिसिस फॉर डीमार्ट. सेकंड लेट्स पिक टीवीएस मोटर्स. तो दिस इज द चार्ट फॉर टीवीएस मोटर्स. एंड टीवीएस मोटर्स भी आप देखो तो लेट्स स्टार्ट विद द बिगर टाइम फ्रेम. सो मंथली से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे आप देखो तो एक ऐसा चैनल बन रहा है, मतलब दिस. एंड इसको और रिफाइन करने के लिए एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं अगर तो हाँ मोस्टली ओके है. ये रहा ओके. सो ऐसा कुछ बन रहा है. एंड आप देखो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ये हाई वॉल्यूम्स के साथ एक ब्रेकआउट हुआ था. एंड ये ब्रेकआउट के बाद फिर से कंसोलिडेशन में चला गया था. तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फिर फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन में जा चुका है इधर. एंड जिन्होंने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कोई इशू नहीं. जो जब ये यहाँ पे अराउंड दिस पॉइंट वीकली में 1112 इसको आप 1020 के आसपास राउंड ऑफ कर लो. अगर इसके ऊपर ये निकलता है, वीकली में क्लोजिंग चाहिए, बट अगर वीकली में इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो आप एक फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. छोटा, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है. एंड थियोरेटिकली कहा जाता है कि एक फ्लैग एंड पोल का जो ब्रेकआउट होता है, सो द लेंथ ऑफ द फ्लैग इज द लेंथ ऑफ द टारगेट. सो यहाँ पे आप देखो तो फ्लैग की लेंथ इज अराउंड 600 पॉइंट्स. तो थियोरेटिकली यहाँ से ब्रेकआउट होना चाहिए तो 600 पॉइंट्स विच इज़ अराउंड 1700 के आसपास. 1700 के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए. बट आई वुड से जब ब्रेकआउट हो जाए तो आपको जब 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए तो आप एग्जिट कर जाओ. जैसे यहाँ से निकलना चाहिए ऐसे, फिर एक रीटेस्ट करने आएगा एंड फिर ये ऊपर जाना चाहिए. तो आइडियली आपको इस पॉइंट पे एंट्री लेनी चाहिए. बट कभी कभार क्या होता है कि स्टॉक रीटेस्ट के लिए नहीं आता है. तो जो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जैसे ही ये यहाँ से निकलता है, इसके निकलने के बाद में हाफ क्वांटिटी में एंटर करता हूँ. एंड जब वो रिटेस्ट करता है तो अनदर हाफ यहाँ पे एंटर करता हूँ. एंड देन अपना स्टॉप लॉस ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे यहाँ पे लगाता हूँ कहीं पे. एंड बस उसको ट्रेल करता रहता हूँ जहाँ तक ये जाता है. So this is the analysis for both the stocks. And if you like it, then please let me know.
एंड आपको कोई और स्टॉक के एनालिसिस चाहिए, सो ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स।